ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री शिव महापुराण की इस पावन यात्रा में, जहां हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का तृतीय खंड। आज का अध्याय है पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हुई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी ने अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं, जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महोषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पे आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ तुमसे कहा, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया, शैलराज और मेना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि गला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों के द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए नारद जी ने क्या कहा, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हर हर महादेव।